बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 है वो स्टार्ट करना है और इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके MSL की, मतलब MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसमें से 2 MCQs आने हैं 2 नंबर के, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 8 नंबर के और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 4 या 5 नंबर का हो सकता है। तो टोटल इसमें जो नंबर जो है वो 15 नंबर का पेपर बन सकता है इस चैप्टर नंबर 9 से। पेयरिंग में इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 10 के साथ है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पेयरिंग इसकी चैप्टर नंबर 10 के साथ है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल सी बात है कि हमें पढ़ाया जाता है कि जी केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन इनफैक्ट एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसके अज्जाए तरकीबी में कोई ना कोई तब्दीली आ जाए, उसमें कोई चेंज आ जाए, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन कंपोजिशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आपने नोट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास था H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके इनसे बन गया H2O। स्टूडेंट्स, इसमें ये हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट से, इन दोनों के मिलने से एक नया जो है सब्सटेंस जो वजूद में आया। एक सब्सटेंस हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, ये दोनों मिल गए और इनके मिलने से एक नया सब्सटेंस जो बना है उसका नाम है वाटर। तो इसमें जो चेंज आई है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट जो मिले हैं कंबाइन हुए हैं और उसके नतीजे में एक नई चीज़ बन गई है ड्यू टू केमिकल चेंज और उसका नाम है वाटर। तो स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंपोजिशन में तब्दीली आनी होती है या विच आर गोइंग इनटू चेंज इन कंपोजिशन, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट्स जो हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो तब्दीली के बाद, जो केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली के बाद वजूद में आते हैं। तो इसमें जो वाटर जो है ये प्रोडक्ट है और जो वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर रिएक्टेंट्स। तो हमारे गिरदोनवा में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दूध का दही में तब्दील होना, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल देख लें जो हम आम रूटीन में नोट कर सकते हैं, जैसे गोश्त पका के खाया जाता है, ये भी केमिकल चेंज होती है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज होती है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम आम रूटीन में नोट कर सकते हैं। हमारी जो घर में खुराक वगैरह का ख़राब होना, ये भी एक केमिकल चेंज का नतीजा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन की मेजर क्लासेस। अब केमिकल रिएक्शन जो है इसकी 2 मेजर क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक दफ़ा प्रोडक्ट बन जाए वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं होती, मतलब प्रोडक्ट बन गई अब वो रिकम्बाइन नहीं होगी कि वो रिएक्टेंट्स को बना दें। ठीक है, ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन। इनकी वन डायरेक्शन कौन सी है? ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो हेडेड लाइन, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, और ये तकमील की जानिब भी जब बढ़ते हैं, मतलब ये तकरीबन मुकम्मल हो जाते हैं। एक माचिस की तीली जला लें, तकरीबन सारी जल जाती है, या उसके अंदर जो आप उसका मसाला वगैरह देखें तकरीबन सारा जल जाता है। ठीक है, ये हमारा एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं इनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होती है, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होती हैं और दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देती हैं। ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस,
अब वो कौन कौन सी डायरेक्शन है, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट को बना दिया, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स को बना देंगी। इनमें एक रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा और दूसरे वाला रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर उसके बाद इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो हेडेड लाइन से, मतलब दो हाफ एरोज होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी मुकम्मल भी नहीं होते। तो जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन हैं इनको हम कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। ये बोर्ड में कंप्लीट रिएक्शन के नाम से भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इरिवर्सिबल के नाम से भी आ चुका है। ये जो नीचे तीन मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि यूनिट रिएक्शन होते हैं, एक सिम्टम में प्रोसीड होती हैं, ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो हेडेड लाइन से, और ये तकरीबन मुकम्मल भी हो जाती हैं। उसके मुकाबले में जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी मुकम्मल नहीं होते, नेवर गोज टू कंप्लीशन, और उसके बाद ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते रहते हैं, इसीलिए तो मुकम्मल नहीं होते। इनमें ना मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स मिलती है, ना हमें मुकम्मल तौर पे हमारे रिएक्टेंट्स वापस मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो सारा का सारा बेस करेगा हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस पर। तो ये आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ये पेज नंबर 2 पर सारी कहानी डिस्क्राइब की हुई है, कि जिसमें हमें रिएक्टेंट्स के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया गया। अल्लाह हाफिज़।